जी। तो वर्ल्ड का ये जो क्लाइमेट है ना, इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? आप देखो ना, आप आज बैठे हुए हो भारत में, आप भारत में बैठे हुए हो, आपको भारत में अभी कैसा फीलिंग आ रहा है? सर ठंडा ठंडा। क्या मैं इस चीज के बारे में बात कर रहा हूं? नहीं, मैं वेदर के बारे में बात नहीं करना चाहता, मैं क्लाइमेट के बारे में बात करना चाहता हूं। आई होप यू ऑल नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। मैं वेदर के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता, मैं क्लाइमेट के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। क्लाइमेट मतलब सर जलवायु, एक बहुत बड़े एरिया का एटमॉस्फेरिक वेदर या फिर एटमॉस्फेरिक कंडीशन फॉर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक बड़े से पीरियड ऑफ टाइम के लिए उस पर्टिकुलर जगह का क्या एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, वहां पे कैसा सिचुएशन बन रहा है, उस चीज को क्या बोलते हैं सर? क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट। तो मैं किस चीज के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ भाई साहब? ये सब मत देखें, डर जाएंगे आप लोग। मैं किस चीज के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ? मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि भैया पूरे वर्ल्ड का क्या क्लाइमेट है। हम कभी जाते हैं मेडिटेरेनियन सी के अगल बगल, तो सर वहां पे हमको सिट्रस फ्रूट मिलने लगता है, खट्टा खट्टा फ्रूट मिलने लगता है। जैसे हम लोग की मम्मी लोग बोलती है ना कि बेटा रात को दूध पी के सोना, वहां की मम्मी लोग क्या बोलती है? बेटा रोज रात को थोड़ा सा वाइन वगैरह पी के सोना। क्यों? सर वहां पे वाइन इतना ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा वहां पे सिट्रस खट्टा फूड, वहां पे इतना ज्यादा खट्टा खट्टा फ्रूट्स बनता है, मिलता है कि वहां पे सब कोई वाइन वाइन पी रहे हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या सिट्रस फूड इतना मिलता है? नहीं मिलता है। सर अगर मैं बात करूं कि मेरे घर का पेड़, मेरे घर तरफ का जो पेड़ है वो ऐसा ऐसा है, मेरे घर का पेड़ जो है वो ऐसा ऐसा दिखता है हमें, ऐसा दिखता है सर, ऐसा पेड़ दिखता है। लेकिन जैसे ही हम लोग जाते हैं हायर लैटिट्यूड्स में, सर आपको पेड़ ऐसा दिखने लगता है, पेड़ जो होता है वो ऐसा दिखने लगता है। आप लोग क्रिसमस ट्री देखें, क्रिसमस ट्री ऐसा दिखने लगता है। क्यों ऐसा? सर कोनीफेरस टाइप का क्यों दिखने लगता है? कोन जैसा क्यों दिखने लगता है? कोनीफेरस टाइप ऐसा क्यों दिखने लगता है? सर इसके अलावा सर हमारे यहाँ का जो कुत्ता लोग है, डॉग्स, डॉग्स, सर इन डॉग्स का जो चमड़ी उतना मोटा नहीं है, परंतु जैसे ही मैं जाता हूँ हायर लैटिट्यूड्स में, वहां का जो एनिमल्स है वहां का उनका चमड़ी बहुत मोटा हो जाता है। ऐसा क्यों? सर इक्वेटोरियल एरियाज में सर पूरा एकदम खतरनाक तरीके से सर फॉरेस्ट है, इतना ज्यादा फॉरेस्ट है, अमेजोन, जितना भी फॉरेस्ट का नाम ले लो सर, मैक्सिमम फॉरेस्ट आपको इक्वेटोरियल एरियाज में ही दिखेगा। ऐसा क्यों? मतलब सर आप एक चीज को फीलिंग करो। और कभी कोई कोई ऐसा कंडीशन है ना सर, कोई कोई जगह तो ऐसा है ना जहां पे साल भर वर्षा होती है, साल भर वर्षा होती है, एकदम साल भर। इक्वेटोरियल एरियाज ले लो, वहां पे सर साल भर वर्षा होगा। लेकिन आप चले आओ भारत, क्या यहाँ पे साल भर वर्षा होता है? नहीं होता है। सर भारत में आपको मॉनसून टाइप का रेनफॉल मिल रहा है, मॉनसून, यहाँ का जो क्लाइमेट है ये मॉनसून क्लाइमेट है। ऐसा क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे समर में रेनफॉल होता है, यहाँ पे समर में रेनफॉल होता है। लेकिन आप चले जाओ मेडिटेरेनियन के अगल बगल जितने भी कंट्रीज है, सर वहां पे विंटर टाइम में वर्षा होता है, वहां पे ठंडा के दिन में वर्षा होता है सर, वहां पे गर्मी के दिन में वर्षा नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है पूरी पृथ्वी में? सब जगह तो सब कुछ सेम है, पर ऐसा हो क्यों रहा है? तो आज हम लोग पूरे क्लाइमेट को, लाइक हमारा 2 दिन, आज का दिन और कल का दिन, ये डिस्कशन में जाएगा कि पूरा वर्ल्ड का क्लाइमेट कैसे है, कैसा है ये पूरा क्लाइमेट। ठीक है, पूरा क्लाइमेटिक कंडीशन। इन 2 क्लासों के बाद आप वर्ल्ड मैप पे कहीं भी उंगली रख दो कि ये है वर्ल्ड मैप, मैं इसमें उंगली रख दूंगा, आप वहां का क्लाइमेट बता देंगे कि वहां पे किस टाइप का क्लाइमेट है। ठंडा में पानी गिरेगा, गर्मी में पानी गिरेगा, पानी नहीं गिरेगा, पानी साल भर गिरेगा, सब देख लेंगे हम लोग। ठीक है। तो भैया देखो, ऑब्वियस सी बात है, किसी कोई चीज हम पढ़ रहे हैं तो इस चीज के ऊपर किसी ने रिसर्च किया होगा। ठीक है, किसी ने R&D किया होगा सर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम होगा सर। एक हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? दी वर्ल्ड क्लाइमेट, वर्ल्ड का क्लाइमेट, सर वेदर नहीं, जलवायु, क्लाइमेट। ठीक है। हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड क्लाइमेट। अब एक चचा थे, उस चचा का नाम था डी कैंडोल। समझ रहे हो? डी कैंडोल, डी कैंडोल, डी कैंडोल।
एक चचा थे जिनका नाम था डी कैंडोल। डी कैंडोल, ये जो सर थे, ये जो साहब थे, ये बहुत मेहनत किए। पूरे पृथ्वी को, पूरी पृथ्वी में कहाँ पे कैसा कैसा क्लाइमेट है, उस क्लाइमेट को पढ़ने का, समझने का बहुत कोशिश किए, बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने का कोशिश किए। और एक अपना ये थियरी देते हैं, उस थियरी को हमें पढ़ना है। हमें पूरे वर्ल्ड क्लाइमेट में दो थियरी पढ़ना है। एक है डी कैंडोल्स थियरी एंड है एक दूसरा है कोपेंस, कोपेंस क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। दो दो थियरीज हैं, ठीक है। ये दो थियरी पढ़ने के बाद ही हमें पूरा, मतलब पूरा विश्व का कहाँ पे कैसा क्लाइमेट होगा सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। देख के डर डर लग रहा होगा कि डी कैंडोल भाई साहब क्या, मतलब क्या कर लिया ये लोग। परंतु मैं बता रहा हूं भैया, आप अपने अपने ऊपर भरोसा रखो। अगर अभी तक आपको जेट स्ट्रीम तक पूरा क्लाइमेटोलॉजी समझ में आया है ना, मतलब आप हीरो हैं। अगर जेट स्ट्रीम तक अगर आपको क्लाइमेटोलॉजी समझ में आ गया ना, मतलब जीवन में आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट, क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी इतना पेचीदा चीज है, समझ में नहीं आता है। परंतु अगर आप जेट स्ट्रीम तक चीजों को अच्छे से समझ चुके हैं ना, मैं बता रहा हूँ जीवन में कोई भी सब्जेक्ट आ जाए आप उसमें बहुत अच्छा कर जाएंगे। तो ये तो क्या, ये तो बच्चा है, ये तो कुछ है ही नहीं है उसके सामने, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा ध्यान से। डिकेंटोल चचा ने क्या किया। अच्छा एक बात बताओ, बकरी देखें आप लोग, बकरी देखें, यहाँ का बकरी लोग का चमड़ा पतला है, ठीक है। लेकिन सर जैसे ही हम लोग रसिया का बकरी देखेंगे, रसिया का बकरी देखेंगे, वहां का बकरी लोग का चमड़ा मोटा होगा कि पतला होगा, कोई कॉमन सेंस से बता सकता है। सर मोटा होगा। यहाँ का गाय जो है वो ज्यादा फर वाला नहीं है, ज्यादा उसमें बल, ज्यादा उसमें सर मोटा चमड़ी नहीं है, मीडियम है। परंतु अगर मैं देखूं रशिया का गाय को, तो सर ज्यादा बाल होगा, ज्यादा ज्यादा मोटापा होगा, सर ज्यादा चर्बी भी होगा। इसी चीज को समझा डी कैंडोल साहब ने। डी कैंडोल साहब ने क्या देखा कि भैया डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पशु पक्षी, पशुएं अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं। यहाँ का मतलब भारत में जो पशु पाया जा रहा है, इसका बनावट में कुछ डिफरेंट चीज होगा। लेकिन वही चीज अगर मैं देखने जाऊं कनाडा का चीज में, कनाडा के वच अगर मैं देखने जाऊं, तो कनाडा का जो पशु होगा, सेम पशु, उसमें कुछ डिफरेंट चीज नजर आएगा। इस चीज का अध्ययन किया डी कैंडोल साहब ने, इस चीज का अध्ययन किया डी कैंडोल साहब ने। मतलब इन्होंने पशुओं को, स्पीसीज को, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज को ऑब्जर्व किया पूरे वर्ल्ड वाइड कि भैया ये काइंड ऑफ स्पीसीज। अच्छा एक बात बताओ, भारत में कहीं पे पांडा वगैरह सुना है आपने। चलो सुना होगा पांडा, चलो मैं और कोई दूसरा एग्जांपल बता रहा हूँ। आपने कभी यहाँ पे कंगारू वगैरह का नाम सुना है भारत में। कहीं कहीं पे भी ऐसा हुआ है कि आज 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 हमको हिमाचल प्रदेश में कंगारू दिख गया। कभी ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। कभी भी कंगारू का नाम लेंगे तो हम लोग को ऑस्ट्रेलिया याद आएगा। ऑस्ट्रेलिया एकदम याद ही आना है, ऑस्ट्रेलिया का, है ना। ऑस्ट्रेलिया याद आना है भाई साहब, वर्ल्ड कप से आउट हो गया तो ऑस्ट्रेलिया याद आना है मेरे को, ठीक है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। सर ऐसा इसलिए क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज हमें डिफरेंट डिफरेंट जगह पे मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज अलग अलग इकोसिस्टम में सरवाइव कर पाता है, अलग अलग इकोसिस्टम में सरवाइव कर पाता है, ठीक है। अब भारत का जो एलिफेंट्स हैं, एशियाटिक एलिफेंट्स जो है, इसको अगर अफ्रीका लेके जाएं तो वहां का गर्मी से अकबका जाएगा। और अफ्रीकन अफ्रीकन एलिफेंट्स को यहाँ पे लेके आए तो सर वो लोग अकबका जाएगा। मतलब एक पर्टिकुलर रीजन का एक पर्टिकुलर स्पीसीज होता है। इस चीज को पकड़ा डी कैंडोल साहब ने और वहां से कर दिया रिवर्स इंजीनियरिंग। वहां से रिवर्स इंजीनियरिंग का मेथड लगाया और क्या बोला कि भैया दुनिया में पूरे दुनिया को मैं कुछ डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में बांट रहा हूँ, ठीक है। डिफरेंट पूरे दुनिया को मैं डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में बांट रहा हूँ, ठीक है। क्या बोला सुनिएगा ध्यान से।
आप लोग स्पीच मुझे बताएंगे, व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ? व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ? पृथ्वी का शेप क्या है? वाह, गजब, ऑरेंज टाइप, ये नया था, ये सही में नया था, ये पहली बार ही सुना मैंने कसम से। मैंने अंडा बोलते हुए सुना है, पर ये नया था, ऑरेंज टाइप। मैडम, वो ऑरेंज टाइप नहीं है, उसको बोलते हैं जियोइड। ठीक है, GEOID, जियोइड। आज आपने बोल दिया ऑरेंज टाइप, अगली बार से आप मुझे बोलेंगे जियोइड। ठीक है, या फिर ऑबलेट स्फेयर। ऑबलेट स्फेयर, दो नाम है इसके, जियोइड या फिर ऑबलेट स्फेयर, दोनों कुछ भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, चलो सर, डी कैंडोल साहब ने पूरे पृथ्वी को कुछ कुछ हिस्सों में डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में बांटा है। हमें वो चीज याद रखना है, वो चीज समझना है। ठीक है, ये हमारा क्या है? और हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, मेंस वगैरह में भी आ जाएगा। कल ही मैंने देखा, पता है, मतलब मैं क्वेश्चन पेपर देख रहा था ग्रेजुएशन का, उसमें भी पूछते हैं सर, ओपेंस क्लासिफिकेशन। मतलब आपको नहीं पढ़ना है, बट मतलब आपको ग्रेजुएशन में नहीं काम आएगा, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ। और ये 12th क्लास का चीज है, ठीक है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है। सोचो 12th क्लास के बच्चे जो जो आर्ट्स लेते हैं, ठीक है, उनको पढ़ना पड़ता है, तो वो जब 12th क्लास के होके उन लोग को समझ में आ जाता है, तो भैया आप तो ग्रेजुएशन लेवल के हो। ठीक है, ये है 0 डिग्री, क्या है सर? इक्वेटर। इक्वेटर, समझने का कोशिश करना, पीडीएफ से बाद में छाप लेना, अभी थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। 0 डिग्री, अब देखो, डिकेंडॉल साहब ने क्या बोला कि 30 डिग्री तक, 30 डिग्री तक आपको गर्मी कैसा लगेगा? कोई मुझे बताएगा, ज्यादा गर्मी लगेगा कि कम गर्मी लगेगा? 30 डिग्री तक ज्यादा गर्मी लगेगा कि कम डिग्री? मैं पहले नॉर्थ हेमिस्फेयर का बना लेता हूँ, साउथ हेमिस्फेयर का बाद में छाप दूंगा। ठीक है सर, 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री लैटिट्यूड तक, 30 डिग्री लैटिट्यूड तक कंपैरेटिवली आपको कैसा टेम्परेचर फील होगा? मतलब अगर मैं कंपेयर करूं इसको अदर रीजन ऑफ वर्ल्ड से, तो कैसा टेम्परेचर फील होगा? सर हाई टेम्परेचर, ज्यादा गर्मी लगेगा, ज्यादा गर्मी लगेगा। ठीक है, ज्यादा गर्मी लगेगा, ज्यादा। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया कि थर्म मतलब क्या होता है सर? टेम्परेचर से रिलेटेड। थर्म कभी भी दिख जाए तो आप समझ लेना टेम्परेचर के ऊपर में बात हो रहा है। किसके ऊपर बात हो रहा है सर? टेम्परेचर के ऊपर बात हो रहा है, थर्म। थर्म, THER। और अगर सर बार, बार दिख जाए तो किसके ऊपर बात हो रहा है? कोई बताएगा मुझे सर? बार से तो कुछ और याद आ रहा है मेरे को, प्रेशर। ठीक है, प्रेशर। थर्म, थर्म मतलब टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर से रिलेटेड है। और 30 डिग्री तक सर आपको टेम्परेचर बहुत हाई फील होगा, क्यों? क्योंकि इक्वेटर के पास है। तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर को लिखा गया है मेगा। अगर मैं बोलूं मेगा, मेगा का मतलब क्या लग रहा है? बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा। मेगा मतलब क्या? बहुत ज्यादा। सर 30 डिग्री तक के लैटिट्यूड को डिकेंडोल साहब ने क्या बोला? ये क्या है? मेगाथर्म है। मेगाथर्म है, क्या है दोस्त? मेगाथर्म है। ठीक है सर, मेगा मतलब बहुत ज्यादा, थर्म मतलब टेम्परेचर, हीट, मतलब 30 डिग्री तक आप खुद फील कीजिए ना, कैसा लगेगा? बहुत गर्मी लगेगा, चिलचिलाती हुई धूप फील होगा सर आपको। ठीक है, ऑलमोस्ट सर, जो सन है वो साल में एक बार इस इन दोनों लैटिट्यूड के बीच में ओवरहेड होबे करेगा, ऑलमोस्ट। ठीक है, चलो, इसके बाद एक और चीज बोला उन्होंने, क्या बोला कि अब देख लो तुम इसको, 34, 45, 45 डिग्री लैटिट्यूड, 45 डिग्री लैटिट्यूड मतलब 30 डिग्री और 45 डिग्री के बीच का जो लैंड है, बीच का जो रीजन है, इसको क्या नाम दिया पता है? इसको नाम दिया मीजोथर्म। इसको नाम दिया मीजोथर्म। मीजोथर्म, मीजोथर्म। मीजोथर्म मतलब सर, देखो, बाद में समझाता हूँ। ठीक है, बाद में समझाता हूँ।
सर 60 डिग्री, उसके बाद क्या था 65 डिग्री, सॉरी, उसके बाद 65 डिग्री के बारे में बात किया। मतलब 45 डिग्री से 65 डिग्री के बीच के एरिया को क्या बोलते हैं? उन्होंने बोला माइक्रोथर्म। क्या बोला? माइक्रोथर्म। और 65 से 90 डिग्री के बीच का जो एरिया है, इसको क्या बोला? हेकिस्टोथर्म। हेकिस्टो हेकिस्टो हेकिस्टोथर्म हेकिस्टोथर्म हेकिस्टोथर्म। क्या बोला? हेकिस्टोथर्म। अब देखो, सबको ये समझ में आया कि 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में जो एरिया है, उस एरिया को क्या बोला गया डी कैंडोल साहब के द्वारा? मेगाथर्म। मतलब अगर हम लोग डी कैंडोल साहब का थियरी को समझें और थियरी को लेके अगर क्वेश्चन पूछा जाए और ये पूछा जाए कि 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच के एरिया को डी कैंडोल साहब ने क्या नाम दिया था, तो आप लोग हेकिस्टोथर्म लगा देंगे? नहीं, मेगाथर्म लगाएंगे। क्यों? आपको फील कीजिए, उन्होंने क्या बोला? मेगा मतलब बहुत, थर्म मतलब हीट, टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर। आप ही बताओ ना, इन सब एरिया से मतलब मेसोथर्म, माइक्रोथर्म, हेकिस्टोथर्म, इन तीनों को कंपैरिजन में यहाँ पे ज्यादा गर्मी लगेगा कि नहीं लगेगा? दैट इज वाई इस एरिया को उन्होंने क्या बोला? मेगाथर्म। क्या बोला? मेगाथर्म। मतलब डी कैंडोल साहब के अनुसार 0 डिग्री लैटिट्यूड और 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में कैसा क्लाइमेट होगा? जल्दी से बताएंगे कोई मुझे? मेगाथर्म जैसा। समझ में आया? क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में? ठीक है। अब देखो, मीजो मतलब क्या होता है? कभी भी जीवन में मीजो मिल गया ना, मीजोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, या फिर कभी भी मीजो मिल गया ना, मीजो का मतलब होता है मिडिल, बीच वाला। ना इधर ना उधर, मैं रहूंगा बीच में। ना इधर ना उधर, मैं रहूंगा बीच में। मतलब सर यहाँ पे ना ज्यादा गर्मी और ना ज्यादा ठंडा लगेगा। आप ही फील करके देखें ना, 30 डिग्री 45 डिग्री के बीच में आप वर्ल्ड में जाएं, आप अपने माइंड को वहां पे लेके जाएं, सर आपको बहुत ज्यादा ठंडा लगने लगेगा क्या? नहीं। आप पोल के सामने हैं, परंतु एकदम ही ठंडा लग रहा है क्या? नहीं। सर आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगेगा क्या? नहीं। क्यों सर? आप इक्वेटर के सामने तो हैं, परंतु क्या बहुत ज्यादा सामने हैं? नहीं। सर मॉडरेट टेम्परेचर जैसा फील होगा। इसीलिए सर मिडिल, मॉडरेट मतलब मिडिल, बीच बीच वाला फीलिंग आ रहा है सर। दैट मीन्स व्हाट? सर यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कैसा है? मीजोथर्म, मिडिल थर्म, थर्म मतलब टेम्परेचर, मतलब मॉडरेट टेम्परेचर। इसीलिए 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में जो एरिया आता है, जो रीजन आता है, इस रीजन को क्या नाम दिया गया डी कैंडोल साहब ने? अच्छा, मैंने नहीं नाम दिया है, मेरे से मत पूछ देना कि इसको मीजोथर्म क्यों बोलने लगे, कुछ और हम मॉडरेट थर्म बोलते हैं। मैंने नहीं दिया है, डी कैंडोल साहब ने दिया है, तो उनको जाके फोन करके पूछ लीजिएगा आप। ठीक है, अभी जिसको पढ़ना है वो पढ़ेंगे मीजोथर्म। ठीक है, समझ में आया सभी को? यहाँ तक क्लियर है? एक बार कंफर्म करेंगे क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, 45 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में, अच्छा आप लोग ना अपने आप को लेके जाओ वहां पे। कभी वर्ल्ड मैप देखें आप लोग? कभी जीवन में ऐसा मौका मिला है, शुभ मौका, जब आप वर्ल्ड मैप को देख पाए? मिला होगा। तो मैं जब बोल रहा हूँ ना 45 डिग्री, तो अपने आप को वहां पे लेके जाएं। उस मैप में 45 डिग्री कहाँ पे हो सकता है, वहां पे लेके जाएं आप अपने आप को। मतलब सर 45 डिग्री और 65 डिग्री के बीच में, आप ही बताओ ना, आपको गर्मी फीलिंग होगा? गर्मी फीलिंग होगा क्या? गर्मी लगेगा कि ठंडा लगेगा? 45 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में कैसा फीलिंग आएगा आपको? गर्मी आएगा कि ठंडा आएगा? गर्मी आएगा कि ठंडा आएगा? सर ठंडा आएगा। क्यों? हाँ देखो, गर्मी, मैं बोल रहा हूं ना गर्मी आएगा, बिल्कुल बिल्कुल गर्मी आएगा। मतलब यार कुछ भी, 45 डिग्री से और 65 डिग्री के बीच में क्या गर्मी फील होगा आपको? ठंडा फील होगा? ऑब्वियस सी बात है। आप देखो ना पोल के कितने करीब आ गए आप जाके देखो रशिया में, रशिया इसी इसी लैटिट्यूड के बीच में आएगा सर। आप देखो ठंडा लगता है वहां पे, ठंडा लगता है। मतलब सर ठंडा लग रहा है, मतलब हीट कैसा है, कम है कि ज्यादा है? ठंडा लग रहा है मतलब हीट कम है,
ठंडा लग रहा है मतलब हीट कम है सर, कम। माइक्रो मतलब एकदम कम, एकदम कम। और थर्म मतलब हीट, मतलब कम हीट। माइक्रोथर्म, माइक्रोथर्म, माइक्रोथर्म। समझ में आया माइक्रोथर्म क्यों बोला गया इस एरिया को? 45 डिग्री से 65 डिग्री के बीच के एरिया को माइक्रोथर्म क्यों बोला गया? माइक्रो मतलब कम, थर्म मतलब गरम, कम गरम। कम गरम मतलब ज्यादा ठंडा। ये दो, ये जो रीजन है, इस रीजन, ये रीजन कैसा है सर? ज्यादा ठंडा वाला मतलब कम गरम। समझ में आया सभी को? माइक्रोथर्म किसको बोलते हैं? ठीक है, चलो लास्ट में सर ऑब्वियस सी बात है, 65 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के एरिया को क्या बोल दिया? हेकिस्टोथर्म, हेकिस्टोथर्म, हेकिस्टोथर्म। अब भैया हेकिस्टोथर्म का मतलब क्या होता है हमको भी नहीं पता है, ठीक है, लास्ट है, रट लीजिए इसको, इसका कोई मतलब नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनता इसका, ठीक है, रट लीजिए, ठीक है। वैसे ही अगर मैं नीचे में बनाने की कोशिश करूं तो कोई हेल्प करेगा क्या मुझे? कोई हेल्प करेगा क्या मुझे? We cannot, like while teaching anyone, like when you are teaching someone, you are trying to provide knowledge that you have, but I cannot provide wrong knowledge. That is why I am not saying anything about hectotherm. I cannot use the words maybe, I cannot use. आप लोग मुझे बताएंगे क्या 30 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में कौन सा रीजन आ सकता है? क्या रीजन होगा सर? मतलब इस रीजन का क्या नाम है डिकैंडोल्स थियरी के अनुसार? सर मीजोथर्म, सर जो ऊपर वो नीचे ही होगा, मीजोथर्म, मीजोथर्म। उसके बाद 45 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में क्या है? 45 डिग्री सर माइक्रोथर्म। और नीचे 65 से 90 के बीच में क्या है? हेकिस्टोथर्म। मतलब जहां भी आप नोट्स बना रहे हैं वहां पे आप क्या लिखेंगे? जहां पे भी आप नोट्स बना रहे हैं वहां पे आप क्या लिखेंगे? देखिए, आप लिखेंगे कि जीरो से, जीरो से 30 डिग्री, 0 डिग्री से 30 डिग्री क्या बोलते हैं इसको? मेगाथर्म, ठीक है। तो 30 डिग्री से 45 डिग्री क्या बोलते हैं इसको? मीजोथर्म। सर 45 डिग्री से कितना? 65 डिग्री क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोथर्म। और 65 डिग्री से 90 डिग्री क्या बोलते हैं इसको? हेकिस्टोथर्म। समझ में आया सभी को? सर ये कोऑर्डिनेट्स मुझे याद नहीं होंगे तो जीवन में क्या ही याद होगा सर। देखो इसका भी ट्रिक बता दे रहे हैं, ये आप याद रख लो कि 0 से 30 का मतलब है मेगाथर्म। अब 30 में 30 में 15 ऐड करो, 30 में 15 ऐड करो, मतलब 30 से 45 तक मीजोथर्म। अब आ गया 45, 45 में 20 ऐड करो, पांच पांच बढ़ाना है, यहाँ पे 15 ऐड किए थे फिर 20 ऐड करेंगे, तो 45 और 20 65, 65। अब 65 में 25 ऐड करो, मैंने क्या बोला था, पांच पांच बढ़ाएंगे, तो 65 प्लस 25 90, ठीक है। तो भैया अब कोऑर्डिनेट आपको कैसे याद करना है देख लो, जो है यही है। समझ में आया पूरा डिक एंड डॉल का क्लासिफिकेशन? चलिए, अब आपको जान के खुशी होगी कि एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब गरियाओ मेरे को, अरे यार इतना क्या पढ़ा दिया झूठ मूठ का। पूछता है परंतु नहीं पूछेगा। किससे क्वेश्चन पूछेगा?
कोपेन्स क्लासिफिकेशन है। तो हम लोग इसको क्यों पढ़ें? इसलिए पढ़ें क्योंकि कोपेन्स क्लासिफिकेशन को पढ़ने से पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये सब क्या है, उससे पहले का थियरी है ये, ठीक है। तो उसको पढ़ने से पहले हमको ये भी आना चाहिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कोपेन्स क्लासिफिकेशन। अब ये नहीं कि एग्जाम में नहीं आएगा तो इसको माइंड से, मतलब माइंड में जो भी घुसा था उसको बाहर निकाल के फेंक दो, नहीं, ऐसा नहीं। कोपेन्स क्लासिफिकेशन में अभी ये सब हर एक चीज काम आएगा। मैं बुड़बक नहीं हूं जो बता रहा हूँ, ठीक है। ये भी लिख लिया होगा आपने, ये भी लिख लिया होगा। लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स कोपेन क्लासिफिकेशन। अच्छा, कोपेनहेगन किसी को याद आ रहा होगा? कौन सा कंट्री का कैपिटल है? चलो भैया, कुछ लोग अभी गूगल कर रहे होंगे। कोपेन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। कोपेनहेगन, कोपेनहेगन, ठीक है। चलो, कोपेन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। अब सुनिएगा ध्यान से। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ कुछ कोड्स दिया। उससे पढ़ने से पहले हम लोग क्या समझेंगे कि इन्होंने अपने थियोरी में क्या क्या चीज पढ़ा, क्या क्या चीज ऑब्जर्व किया, उसके बाद अपने थियोरी को दिया। आप लोग मुझे बताएंगे, डी कैंडोल ने ट्रीज को ऑब्जर्व किया था, मतलब पेड़ पौधों को ऑब्जर्व किया था, या फिर एनिमल, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल स्पीसीज को ऑब्जर्व किया था? किसको ऑब्जर्व किया था अपने थियोरी को देने के लिए? डिफरेंट डिफरेंट एनिमल स्पीसीज को ऑब्जर्व किया था। परंतु कोपेन ने क्या किया, इसने देखा कि भैया पूरे वर्ल्ड में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन है, वेजिटेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से है। उन्होंने ये देखा कि कुछ एरिया में पेड़ पौधा नहीं है, डेजर्ट, बिल्कुल पेड़ पौधा नहीं है। कहीं पे देखा कि एकदम सदाबहार पेड़ है, मतलब मौसम आ रहा है जा रहा है, वो खड़े हो गए तो खड़े हो गए, उसके बाद एकदम कभी कुछ नहीं होता है, कभी कुछ नहीं होगा। फिर कहीं पे देख रहे हैं कि लंबा पेड़ है, कहीं पे देख रहे हैं कि कांटा वाला पेड़ है, कहीं पे देख रहे हैं कि डिसिडियस फॉरेस्ट है, कहीं पे देख रहे हैं कि भैया सेप अलग अलग है, कहीं पे कोनीफेरस देख रहे हैं, कहीं पे कोनीफेरस ट्रीज दिख रहा है, कहीं पे ऐसा ऐसा वाला ट्री दिख रहा है। मतलब कोपेन भाई साहब ने क्या किया, कोपेन भाई साहब ने वेजिटेशन को पढ़ने का कोशिश किया। वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधा, ठीक है। पेड़ पौधों को पढ़ने का कोशिश किया। इन्होंने अध्ययन किया पेड़ पौधों का कि यार पूरे विश्व में, पूरे विश्व में ये जो पेड़ पौधे हैं वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के मिल रहे हैं। आप देखिए ना, क्या आपके चरणों में ऐसा कोनिफेरस ट्री दिखता है आपको? क्या आपको ऐसा ट्री दिखता है कभी अपने अगल बगल इस शेप का? दिखता है क्या? नहीं दिखता है। क्या आपके घर के बगल में कोई कांटा का पेड़ दिखता है क्या? कांटा, बबूल वाला, नॉट बबूल, कैक्टस, कैक्टस का पेड़ पौधा मिलता है क्या? नहीं मिलता होगा, ठीक है, नहीं मिलता होगा। और मिलता भी है ना, वो कैक्टस नहीं है, वो रेगिस्तान वाले कैक्टस का बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और अगर मिलता है तो आप सेमी एरिड एरियाज में रह रहे हैं, ठीक है। सेमी एरिड एरिया मतलब अर्ध शुष्क एरिया, अर्ध शुष्क क्षेत्र, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं? तो मतलब कहने का मतलब यह है कि मैं मतलब आपको सोचने में मजबूर करना चाहता हूँ कि यार ऑब्वियस सी बात है, सही बात है यार। आप देखो ना, जैसा पेड़ आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्या वैसा पेड़ आपको लद्दाख में दिखेगा? नहीं दिखेगा। जैसा पेड़ आपको, जिस टाइप का पेड़, आप देखो ना, क्या एप्पल आप अपने घर के पास उगा सकते हो? हाँ जी, उगा लोगे आप? नहीं, यू कैन नॉट डू इट। उसके लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन चाहिए। वो कंडीशन फुलफिल कहाँ होगा सर? हायर लैटिट्यूड्स में या फिर हायर एल्टीट्यूड्स में, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि कोपन भाई साहब ने पूरे विश्व को, पूरे विश्व का अध्ययन किया कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में कैसा कैसा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन है, वेजिटेशन किस किस टाइप से वेजिटेशन पूरे विश्व में फैला हुआ है, ठीक है। इस चीज को ऑब्जर्व करने का कोशिश किया किसने? कोपेन भाई साहब ने। समझ में आया?
अब देखो कोपेन भाई साहब ने पूरे विश्व को अध्ययन करके पूरे विश्व को डिफरेंट डिफरेंट कोड्स में बांटा। उन्होंने कुछ कोड्स दिया। क्या कोड दिया? देखो मैं बता रहा हूँ, देखो। अब देख कर डरना नहीं है, ठीक है, देख कर डरना नहीं है, मैं सब समझा दूंगा। कोपन भाई साहब ने बोला कि देखो, इतने सारे क्लाइमेट है पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में इतने सारे क्लाइमेट है, ठीक है, और हमें हर एक क्लाइमेट को समझना पड़ेगा। उन्होंने क्या बोला कि देखो, एएफ मतलब उन्होंने बोल दिया, अच्छा ये जो एरिया है ना, ये एरिया एएफ है। अब हम लोग को तो समझ में नहीं आएगा एएफ का मतलब। एएफ का मतलब कुछ होता है। क्या होता है? वो हम लोग को डिकोड करना पड़ेगा। उस कोड से उसका मतलब निकालने को, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिकोडिंग। डिकोडिंग। एक कोड से उसका मतलब निकालने को क्या बोलते हैं? डिकोडिंग। और उसके मतलब से कोडिंग, उसके मतलब से कोड बनाना, मतलब जो उसका मतलब है उस मतलब को दिमाग में रख के एक पर्टिकुलर कोड बनाना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोडिंग। कोपेन भाई साहब ने क्या किया कि डिफरेंट टाइप्स का एक कोडिंग प्रोसेस को यूज किया, ठीक है, और उन्होंने पूरे पृथ्वी को, पूरे विश्व को ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कोड्स में बांटा। एग्जाम में क्या पूछेगा? एग्जाम में आपसे पूछ देगा एएम का मतलब क्या है। तब आप बोलते रह जाना, अरे सुबह का बात हो रहा है, ये तो सुबह सुबह का बात हो रहा है। 12 बजे का क्वेश्चन पूछेगा, अकॉर्डिंग टू कोपेन्स क्लासिफिकेशन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एएम। 4 गो ऑप्शन देगा और आप बोलेंगे, हाँ देखें, आप बोल देंगे अमेरिका, है ना। यही चीज मैं सुनना चाहता था। परंतु अमेरिका नहीं है सर, कुछ और चीजें हैं। क्या है? समझना पड़ेगा हमें। एग्जाम में पूछेगा और बिल्कुल पूछेगा, पूछता है, ठीक है। और जिस दिन एग्जाम में आ जाएगा उस दिन अकबका जाएंगे हम लोग। चलिए, हिंदी में भी है, ठीक है, हिंदी में भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए समझते हैं हम लोग। इन्होंने कुछ कोडिंग किया। सबसे पहले इन्होंने बोला बड़ा वाला ए का मतलब क्या है। इन्होंने सबसे पहला चीज बोला कि बड़ा वाला ए का मतलब क्या है। अब बड़ा वाला ए क्या है सर? बड़ा वाला ए को बोला मेगाथर्म। ये जो मेगाथर्म का जो बात कर रहे थे ना हम लोग, कौन से कितने लैटिट्यूड का बीच में था, बताएगा कोई मुझे? हाँ जी, मेगाथर्म कितने से कितने लैटिट्यूड था सर? 0 से 30। तो जो मेगाथर्म का जो एरिया है, उस एरिया को इन्होंने किस किस लेटर से डिनोट किया? किस लेटर से इन्होंने डिनोट किया? सर बड़ा वाला ए, कैपिटल ए, नॉट स्मॉल ए, कैपिटल ए। समझ में आया सबको? इसके बाद इन्होंने बोला कि कैपिटल बी का मतलब क्या? कैपिटल बी का मतलब होता है एरिड एरिया। एरिड एरिया या फिर सेमी एरिड एरिया। अब ये एरिड एरिया मतलब क्या होता है सर? शुष्क इलाका, जहां पे सूखा पड़ा हुआ है, ठीक है, डेजर्ट्स, डेजर्ट्स, ठीक है। डेजर्ट एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग? एरिड एरिया है, ठीक है। मरुस्थल, ये सब क्या है सर? शुष्क इलाके हैं, ठीक है। चलो, सी। सी का मतलब क्या बोला इन्होंने? इन्होंने बोला कि सी का मतलब मैं दे रहा हूं मीजोथर्म। मतलब मीजोथर्म कितना डिग्री लैटिट्यूड आप लोग बताएंगे? हाँ जी, 30 से 45। अब समझ में आया कि हम लोग डीकेंडोल क्यों पढ़ रहे थे। एक माइंड में आ रहा होगा कि हाँ पढ़ना जरूरी था। मीजोथर्म, डी का मतलब क्या बोला? माइक्रोथर्म। मेरा कीबोर्ड क्यों नहीं काम कर रहा दोस्त? कितना डिग्री? फिर ई का मतलब, और हाँ माइंड में रखना है, अभी क्वेश्चन पूछूंगा इससे, अभी क्वेश्चन पूछूंगा, अभी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। ई का मतलब, बड़ा वाला ई का मतलब। और हाँ, हिंदी इंग्लिश वाले जो जो मतलब ये करते हैं कि नहीं मुझे तो हिंदी में बता दो, हिंदी में सुन के ना बता जाइएगा, देखिए।
फोटो देख लीजिए पहले आप, इसको कोई पढ़ के सुना दे मेरे को, ये क्या लिखा हुआ है। 2 को चॉकलेट खिलाएंगे अभी, ठीक है। तो हिंदी में थोड़ा कंट्रोल कीजिए, हिंदी इंग्लिश कि नहीं, हिंदी में बता दीजिए मेरे को, तो थोड़ा देख लीजिए इधर, उसके बाद हिंदी तो है ही, ठीक है, समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। सर ई का मतलब स्टोथर्म, ठीक है, एक स्टोथर्म, कितना डिग्री, 65 से 90, समझ में आया। मतलब भाड़ में जाए सर सब कुछ, सब कुछ जाए भाड़ में, मुझे नहीं पता कि क्या बात हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी स्मॉल ए ते सब भूल जाइए, जहां पे भी एफ एम स्मॉल स्मॉल लिखा हुआ है ना, सब भूल जाइए। ए का मतलब समझ में आ रहा है क्या है, कि किस एरिया का बात कर रहा है, किस एरिया का बात कर रहा है। सर 0 से 30 डिग्री, मेगाथर्म, देखिए ना, मेगाथर्म, मेगाथर्म, ठीक है, किस एरिया का बात हो रहा है सर, मेगाथर्म का बात हो रहा है, ठीक है। और सर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेगाथर्म का जो एरिया है, मेगाथर्म का जो एरिया है सर, वही मेरा ट्रॉपिकल एरिया भी कहलाता है। कभी पढ़े हम लोग, ट्रॉपिकल एरिया, टेम्परेट एरिया, फ्रीज्ड जोन, ये जोन, तेरा जोन, मेरा जोन, पढ़े हैं हुए, ठीक है। मतलब सर देखिए ना, भाड़ में जाए सब कुछ, ये बैठ तैट भाड़ में जाए, मानसून ये सब, सब भाड़ में जाए। आप देखो ना, ट्रॉपिकल मतलब समझ में आ रहा है, देखो ट्रॉपिकल, सर ए लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, देखो सर ए लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे इसमें ट्रॉपिकल लिखा है। सर ए लिखा है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रॉपिकल लिखा है। समझ में आया सभी को, हाँ साहब समझ में आया सभी को। ए का मतलब बड़ा, ए का मतलब सर बड़ा ए का मतलब मेगाथर्म, मेगाथर्म को हम लोग एक दूसरा नाम से भी जानते हैं, वो जो एरिया कहलाता है वो ट्रॉपिकल एरिया भी कहलाता है, ठीक है। बिकॉज बोथ द, बिकॉज दैट एरिया इज इन बिटवीन द ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स के बीच में है, ठीक है। दैट इज वाई वी ऑल्सो कॉल इट ट्रॉपिकल एरिया। ओके सर, चलो। सर बी, बी, बी का मतलब कोई बताएगा मुझे क्या है, ये सब कोई नहीं देखेगा, ठीक है, ये सब कोई नहीं देखेगा। बी का मतलब कोई बताएगा मुझे। सर एरिड एरिया या फिर सेमी एरिड एरिया, मतलब शुष्क इलाके या फिर अर्ध शुष्क इलाके, ठीक है। अब देखो, आप ही सोचो ना, अर्ध शुष्क इलाका या फिर शुष्क इलाका, एरिड एरिया। सर डेजर्ट दिख रहा है हमको बी का मतलब, देखिए, देख रहे हैं, देख रहे हैं। सर बी मतलब डेजर्ट, जी डेजर्ट। सर स्टेपी, स्टेपी देखिए, स्टेपी जो होता है ना वो ग्रासलैंड है, और वो भी अर्ध सेमी एरिड एरिया है सर, वहां भी सर आपको सूखा ही मिलता है, स्टेपी, स्टेपी, ठीक है, वो सूखा इलाका ही है। तो वो भी क्या है सर, एरिड एरिया है। सर बी मतलब सेमी एरिड को बोल रहा है, हाँ जी बोल रहा है। सर फिर से हमको डेजर्ट दिखा, देखिए ना दिख रहा है। सर फिर से हमको स्टेपी दिखा, दिख रहा है आपको, कैन यू सी। बी का मतलब क्लियर हुआ कि बी का मतलब कभी भी बी आ जाए कोपेन क्लासिफिकेशन में, तो हम लोग क्या समझेंगे, हम लोग समझेंगे कि वहां पे वर्षा हो रहा है, ऐसा क्या, नहीं भाई साहब, वहां पे शुष्कता की कंडीशन है, वहां पे एरिड एरिया है, वहां पे सेमी एरिड एरिया है। समझ में आया सभी को। ऐसे ही करके अगर आप सब मिलाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, सब दिख जाएगा। मैं हर एक चीज को बताऊंगा, परंतु थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। ए बी सी डी ई, इन सब का मतलब समझ में आ गया, ठीक है, इन सब का मतलब समझ में आ गया। अब देखना भैया, आगे लेके जा रहा हूं आपको, थोड़ा सा डर लगना चाहिए पर कोई बात नहीं। छोटा वाला एफ, छोटा वाले एफ का मतलब होता है प्रिसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर, मतलब साल भर वर्षा हो रहा है। प्रिसिपिटेशन का मतलब आई होप समझ में आ रहा होगा कि भैया ऊपर से जो वर्षा होता है वहां पे सर प्रिसिपिटेशन बोलते हैं। ऊपर से जो वर्षा आता है, स्नोफॉल आता है, स्लीट आता है, ड्रिजल आता है, ये सब क्या है सर, हेल स्टॉर्म आता है, ये सब क्या है, प्रिसिपिटेशन है, ठीक है। मतलब वैसा इलाका जहां पे वर्षा सालों, मतलब साल भर हो रहा है, वैसे इलाके को कोपेन भैया ने किस नाम से बोला,
स्मॉल एफ, नॉट कैपिटल एफ, व्हाट, स्मॉल एफ। और एक बात बताओ, जहां पे साल भर वर्षा होगा, क्या ये वहां पे कोई ड्राई सीजन नजर आएगा? ड्राई मतलब कैसा सर? सूखा। क्या वहां पे कोई सूखा सूखा ऋतु नजर आएगा आपको? नहीं आएगा। इसीलिए सर इसको एक और नाम से बोलते हैं, नो ड्राई सीजन, या फिर इसको एक और नाम से बोलते हैं ट्रॉपिकल वेट। हम लोग को पता है साल भर वर्षा कहाँ होता है सर? कोई मुझे हेल्प करेगा, बताएगा साल भर वर्षा कहाँ होता है? ट्रॉपिकल, जो ट्रॉपिकल एरियाज है ना, जो मतलब 0 डिग्री से 10 डिग्री, 0 डिग्री से जो 10 डिग्री है ना सर, वो इक्वेटोरियल एरियाज में ही आपको बारिश दिखता है। तो वो भी तो एक ट्रॉपिकल एरिया है ना सर। दैट्स वाई उसको भी, उसी चीज को हम लोग लेके क्या बोल देते हैं कि सर ये जो एफ वाला इलाका है ना, ये ट्रॉपिकल वेट है। वेट मतलब भींगा हुआ, मतलब वैसा ट्रॉपिकल एरिया जो कि भींगा हुआ है। इसीलिए ऑब्वियस सी बात है, साल भर वर्षा हो रहा है तो भींगा हुआ होगा ही। मतलब एफ का मतलब वैसा इलाका जहां पर साल भर वर्षा हो रहा है, एकदम मतलब वर्षा से एकदम, ये वर्षा को खोजना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया सभी को? अब देखो एम, इन्होंने बोला एम का मतलब, सर एम मतलब मैंगो। और मैंगो कब दिखता है आपको? मॉन सर गर्मियों के दिनों में, मतलब जब मानसून होता है सर, मानसून आ जाता है। एम मतलब मानसून टाइप, ठीक है, मानसून टाइप। अच्छा मानसून मानसून टाइप का मतलब, मैं अगर आपसे पूछूं, मानसून आपको ठंडा के दिन में आते दिखता है कि गर्मी के दिन में? सर गर्मी का मतलब सर वैसा इलाका जहां पे समर रेनफॉल देखने को मिलता है, वैसा इलाका जहां पे समर रेनफॉल देखने को मिलता है, उस इलाका को हम लोग किस नाम से डिनोट करेंगे? छोटा वाला एम, या फिर मानसून टाइप। याद रखिएगा, मानसून टाइप का मतलब क्या? समर रेनफॉल, गर्मी के दिन में वर्षा हो रहा है। या फिर हम लोग और क्या बोल सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है सर, हम लोग के भारत में एकदम प्रचंड गर्मी कितने दिनों तक रहता है? कोई बताएगा मुझे? 1 से 1.5 महीना, ज्यादा नहीं रहेगा सर। प्रचंड वाला गर्मी 1 से 1.5 महीना, क्योंकि उसके तुरंत बाद सर, क्योंकि सर आप देखो ना, मॉनसून आने से पहले भी एक रेनफॉल होता है, कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शन के कारण जो रेनफॉल होता है वो भी हो जाता है कन्वेक्शनल रेनफॉल। और मॉनसून जब आएगा तब तो वर्षा होगा ही। तो सर गर्मी आया कहाँ? गर्मी तो है ही नहीं, मतलब सर बहुत शॉर्ट गर्मी, शॉर्ट समर। मतलब एम का मतलब क्या क्या समझेंगे हम लोग? कहीं भी एम दिख गया तो सर एम से हमको मैंगो याद आना चाहिए। और मैंगो खाते हैं हम लोग मानसून के टाइम पे। मानसून टाइप का वेदर, मानसून टाइप के क्लाइमेट को, जहां पे मानसून के वजह से बारिश हो रहा है, उस जगह को हम लोग किस चीज से डिनोट कर रहे हैं कोपेन में? स्मॉल एम, ठीक है। और उसी को एक दूसरा नाम से भी बोल सकते हैं हम लोग कि भैया समर रेनफॉल हो रहा है। मानसून हो रहा है मतलब क्या? समर रेनफॉल हो रहा है। और या फिर शॉर्ट समर है, समर जो है वो शॉर्ट है, छोटा समर है, ठीक है, शॉर्ट समर है। मैं यहीं पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है भाई साहब। चलो, चलिएगा, एम हो गया। एम के बाद एस। देखो एस से क्या? एस से समर, एस से समर। और समर के बाद क्या लिख देंगे हम लोग? ड्राई। एस से क्या? समर। डी से मतलब समर के बाद ड्राई लिख देना है आपको अपने मन से, समर ड्राई। अच्छा एक बात बताओ, एक ऐसा इलाका जहां पे गर्मी के दिनों में वर्षा नहीं हुआ, गर्मी के दिनों में बिल्कुल वर्षा नहीं हुआ, तो उस जगह में ठंडा के दिन में वर्षा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए जीवन को एग्जिस्ट करने के लिए? जरूरी है कि नहीं है? सोच लो कि आपके एरिया में गर्मी के दिनों में वर्षा ही नहीं हुआ सर, सूखा पड़ गया, तो ठंडा के दिनों में वर्षा होना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए सर। अगर वहां पे वर्षा नहीं हो रहा है, विंटर विंटर के टाइम पे, शरद शीत शीत काल में अगर वहां पे वर्षा नहीं हो रहा है, तो सर वहां पे तो सुखाड़ आ जाएगा। वहां पे जीवन एग्जिस्ट कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। मतलब समर ड्राई का मतलब सर गर्मी के दिनों में वर्षा नहीं हुआ, इसका मतलब क्या? विंटर में रेनफॉल होगा। समझ में आया सबको? मतलब एस नाम से क्या डिनोट किया उन्होंने? समर ड्राई, मतलब ऐसा जगह जहां पे गर्मी के दिनों में वर्षा नहीं होता है,
ठंडा के दिनों में वर्षा होता है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि सर मेडिटेरियन का जो इलाका होता है ना, वहां पे सर गर्मी के दिनों में वर्षा नहीं होता है, ठंडा के दिनों में वर्षा होता है। मतलब वहां वहां के जैसे उस जगह के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे सर, एस यूज करेंगे। समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट, इन्होंने बोला डब्लू और मैं सब छोटा से लिख रहा हूँ। छोटा और बड़ा में डिफरेंस है भाई भाई साहब, ठीक है, छोटा और बड़ा में डिफरेंस है। मैं एफ एम और FMSW ये सब लोअर केस में है, अपर केस में नहीं है, ठीक है। अब डब्लू, डब्लू से क्या, डब्लू से विंटर, और मैंने क्या बोला, विंटर के जस्ट बाद अपने अपने तरफ से ड्राई लगा दो, ड्राई लगा दो। अब आप लोग मुझे बताओ कि अगर विंटर सीजन में सूखा है तो किस सीजन में वर्षा होगा? विंटर सीजन में अगर सूखा है तो किस सीजन में वर्षा होगा? वेरी गुड, समर सीजन। मतलब यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको? समर रेनफॉल देखने को मिलेगा। कुछ है भाई साहब, सब बताइए। समर रेनफॉल देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया सभी को? पूछ दूं एक दो क्वेश्चन? चलिए आप लोग बताइएगा, AF का मतलब क्या है? अपने भाषा में बताएंगे, कोई बुक खोल के रखा है बंद कर दें क्योंकि पकड़ा जाइएगा। जो मैंने सिखाए हैं वही बताएंगे आप लोग। AF का मतलब क्या, आप लोगों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले सोचिए कि बड़ा वाला ए का मतलब क्या था, पहले वो लिखेंगे। एफ का मतलब वो लिखेंगे। बाकी लोग हाँ जी, दो जन, वेद जी, विजय जी। तो सर क्या है, ए का मतलब मेगा, मेगा थर्म का बात हो रहा है। मतलब मेगा थर्म को हम लोग टॉपिकल भी लिख सकते हैं। और नो ड्राई सीजन, नो ड्राई सीजन मतलब साल भर वर्षा हो रहा है, थ्रू आउट द प्रिसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर। अगर मैं ऐसा लिख दूं, CM, कोई बताएगा इसका मतलब मुझे? CM का मतलब? सर सी का मतलब मीजो, मीजोथर्म का बात हो रहा है। एम का मतलब मॉनसून टाइप। आप सिर्फ मीजो लिख के नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है, आप पूरा लिखें। मीजो के बाद भी कुछ नहीं लिख रहे हैं। मतलब सर समझ में आ रहा है आप लोगों को, यही बात है ना? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब लिखिएगा बड़ा वाला एफ का मतलब। बड़ा वाला एफ का मतलब, मैं बड़ा वाला एफ का बात कर रहा हूँ। बड़ा वाला एफ का मतलब होता है फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट मतलब वैसा जगह जो बर्फ से एकदम फ्रीज हो चुका है, वैसा जगह जो पूरा एकदम बर्फ से भरा पड़ा है। पूरा बर्फ ही बर्फ है पूरा चारों तरफ। साल भर सर वहां पे बर्फ रहता है, पूरा एकदम बर्फ, एकदम फ्रीज है सर वहां पे पूरा एकदम, ठीक है। वैसे जगह को क्या बोलेंगे? एफ, फ्रस्ट, फ्रॉस्ट। या फिर सर इसको परमा फ्रॉस्ट भी बोल देते हैं, परमा फ्रॉस्ट। अब परमा फ्रॉस्ट का मतलब क्या होता है ना, आपको आए दिन ये वर्ड, ये शब्दावली आपको देखने को मिलता है, परमा फ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट ऐसे एरिया को बोलते हैं जो एरिया एटलीस्ट 2 साल पूरे बर्फ से घिरा हुआ हो, पूरे 2 साल। मतलब सोचो ना, अगर आपका घर का जो आसपास का एरिया है वो पूरे 2 साल पूरा बर्फ से एकदम ढका हुआ है सर, पूरे चारों तरफ आपको खाली बर्फ पे बर्फ नजर आ रहा है। मतलब आपका घर क्या क्या कहलाने लगेगा, कैसा एरिया कहलाने लगेगा? सर परमाफ्रॉस्ट, परमाफ्रॉस्ट, ठीक है। मतलब एफ से क्या डिनोट करते हैं हम लोग? फ्रॉस्ट या फिर परमाफ्रॉस्ट। इसके अलावा टुंड्रा, टी से डिनोट करते हैं हम लोग टुंड्रा,
टुंड्रा। टुंड्रा का मतलब क्या होता है? टुंड्रा का मतलब होता है, अच्छा कभी देखे आप लोग कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ है, वहाँ भी सर ज़्यादा पेड़-पौधा नहीं नज़र आता है। तो टुंड्रा वही होता है सर। टुंड्रा क्या होता है ना कि वैसा इलाका, वैसा सर्दी का इलाका, वैसा बर्फ वाला इलाका जहाँ पे सर पूरा बर्फ ही बर्फ है। वहाँ पे कोई भी उपजाऊ लैंड नहीं है, वहाँ पे कोई भी सर आपको पेड़-पौधा नहीं आ रहा है। मतलब सर बैरन लैंड नज़र आएगा, एकदम बैरन मतलब होता है कि एकदम कोई वहाँ पे उपजाऊ नहीं हो सकता सर, वहाँ पे कोई भी क्रॉप्स वगैरह उग नहीं सकता। ठीक है? सो दैट इज़ टुंड्रा। ठीक है? दैट इज़ टुंड्रा। समझ में आया? सर एच, एच का मतलब हाईलैंड्स, हाईलैंड्स। अच्छा एक बात बताओ, लद्दाख में ठंडा लगता है हम लोग को? या फिर जम्मू कश्मीर में ठंडा लगता है हम लोग को? अगर मैं पूछूं जम्मू कश्मीर में बर्फ वगैरह नजर आता है आपको? क्यों नजर आता है? वो तो ज्यादा हायर लैटिट्यूड्स में भी नहीं है, वो तो लोअर लैटिट्यूड्स में ही है। फिर वहां पे आपको बर्फ या फिर ठंडा क्यों लगने लगता है? क्या क्या रीजन है? सर रीजन है हाइट, एल्टीट्यूड। लैटिट्यूड के नियर है? ये क्या बात हो गया? भैया लैटिट्यूड लोअर लैटिट्यूड्स में वो है, वो हायर लैटिट्यूड्स में नहीं है। हायर लैटिट्यूड्स मतलब 50-60 नॉर्थ, ठीक है, 50-60 डिग्री नॉर्थ, वो हायर लैटिट्यूड्स हो गया। परंतु ये जो है ये सर लोअर लैटिट्यूड्स में है। फिर वहां पे आपको क्यों दिखने लगता है? इसलिए दिखता है क्योंकि वो जो एल्टीट्यूड है ना, जो हाइट है ना, वहां का बहुत ऊंचा है सर। वो समुद्र तल से बहुत ज्यादा ऊंचा है, एंड ड्यू टू दी ऊंचापन, ड्यू टू दी एल्टीट्यूड, वहां पे सर ठंडा फील्ड होता है, वहां पे आपको स्नो दिखता है। आप याद कीजिए नॉर्मल लैप्स रेट को, नॉर्मल लैप्स रेट को, याद आ रहा है किसी को? सर नॉर्मल लैप्स रेट, हाइट बढ़ाएंगे टेम्परेचर घटेगा। ठीक है, हाइट बढ़ाएंगे टेम्परेचर घटेगा। तो सर नॉर्मल लैप्स रेट और भी बहुत सारे कंडीशंस के कारण हाइट बढ़ाने से टेम्परेचर घट जाता है। तो जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है ना सर, वो हाईलैंड्स हैं। क्यों? ऐसे जगह, ऐसा जगह जहां जो कि हाई एल्टीट्यूड्स में है, जो कि हाई एल्टीट्यूड्स में है और ट्रॉपिकल एरियाज में है। ट्रॉपिकल एरिया मतलब समझ रहे हैं, 0 से 30 डिग्री। वैसा एरिया जो 0 से 30 डिग्री मतलब ट्रॉपिकल एरियाज के बीच में है और हाई एल्टीट्यूड है, और वहां पे सर स्नो भी मिलता है आपको। वैसे एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग? हाईलैंड्स। क्या बोलते हैं? हाईलैंड्स। हाईलैंड्स क्या बोलते हैं? हाईलैंड। क्या बोलते हैं? हाईलैंड। समझ में आया सभी को? हाईलैंड। चलो सर दिस इज इक्वेटर, देखना ध्यान से। दिस इज इक्वेटर, दिस इज 45 डिग्री, एंड दिस इज 49 डिग्री। दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 49 डिग्री। पता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दो लैटिट्यूड से सर, एक लैटिट्यूड जो है वो इक्वेटर के सामने है, और एक लैटिट्यूड जो है वो इक्वेटर से दूर है। तो जो सामने वाला लैटिट्यूड है ना इक्वेटर से, उसको हम लोग बोल देते हैं छोटा वाला ए, और वैसा लैटिट्यूड जो इक्वेटर से दूर है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? छोटा वाला बी। समझ में आया? मतलब अगर मैं पूछूं कि ये है मेरा इक्वेटर और ये है आपका 37 डिग्री और ये है आपका 49 डिग्री, तो आप लोग मुझे बताएंगे ए कौन सा होगा? ए कौन सा होगा? ए कौन सा लैटिट्यूड होगा? और बी कौन सा होगा? 49 डिग्री। मतलब जीवन में कभी भी कोपेन कोपेन क्लासिफिकेशन में अगर ए और बी दिख गया, ए और बी दिख गया, इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या कि ए उस लैटिट्यूड का बात कर रहा है जो कि इक्वेटर के सामने है, और बी किसका मतलब बात कर रहा है? वैसा लैटिट्यूड के बारे में बात कर रहा है जो इक्वेटर से दूर है। ठीक है, चलो भाई थोड़ा देखते हैं, इस चार्ट को फिल करते हैं। कहाँ गया आलू चार्ट? सी दिस वन। अब देखो ए एफ, जोर जोर से बताओ दुनिया को। सर ए का मतलब? सर मेगा,
मेगाथर्म का बात हो रहा है। ए का मतलब मेगाथर्म का बात हो रहा है। मेगाथर्म मतलब ट्रॉपिकल एरिया। एफ मतलब सर साल भर वर्षा। सर साल भर वर्षा होगा तो क्या वहां पे ड्राई सीजन आएगा? कभी नहीं आएगा। सी, एफ का मतलब नो ड्राई सीजन। फील हुआ? और ट्रॉपिकल वेट। ट्रॉपिकल वेट क्यों बोले? सर जहां पे साल भर वर्षा होगा वहां पे कैसा मौसम दिखेगा आपको? सर भींगा भींगा, हर चीज भींगा भींगा, वेट, भींगा हुआ। ट्रॉपिकल मतलब आपको पहले ही बताया सर कि मेगाथर्म का जो इलाके है वही क्या है सर? वही क्या है सर? ट्रॉपिकल एरिया है। ए एफ समझ में आया सभी को? सर ए एम, थोड़ा देर पहले ए एम लग रहा था, मतलब थोड़ा देर पहले मेरे को ए एफ लग रहा था अफ्रीका, और थोड़ा देर पहले ए एम लग रहा था अमेरिका। लेकिन अब देखो ना, जीवन बदलने वाला है। ए का मतलब सर मेगाथर्म। ए का मतलब मेगाथर्म। और एम का मतलब सर मॉनसून। एम का मतलब मॉनसून। मॉनसून, मॉनसून या फिर शॉर्ट समर। देखो ना, सही बोल रहा हूँ क्या मैं? देखो, ए का मतलब मॉनसून, एम का मतलब सर, मतलब ए का मतलब मेगाथर्म सर, मेगाथर्म ट्रॉपिकल एरियाज का बात कर रहे हैं, और एम का मतलब मॉनसून का बात कर रहे हैं। सी, मतलब भारत को अगर बोलना पड़ेगा, भारत को अगर हम समझते हैं तो भारत कैसा है सर? ट्रॉपिकल मॉनसून। ट्रॉपिकल मॉनसून बोल सकते हैं हम लोग। ट्रॉपिकल मॉनसून बोल सकते हैं हम लोग भारत का। समझ में आया? सर ए डब्ल्यू, ए डब्ल्यू, ए का मतलब, ए का मतलब सर, ए का मतलब होता है मेगाथर्म। और डब्ल्यू का मतलब है, डब्ल्यू, डब्ल्यू कभी कहीं पे तो पढ़े थे, डब्ल्यू मतलब विंटर ड्राई, कहीं पढ़े थे? सी, विंटर ड्राई सीजन। इसका कैरेक्टरिस्टिक पूछ देगा कि ए डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? विंटर ड्राई सीजन। और सर कैसा टाइप का क्लाइमेट है? तो ए मैंने क्या बोला? ट्रॉपिकल एरिया। ए का मतलब ट्रॉपिकल एरिया। और डब्ल्यू मतलब सर विंटर ड्राई। विंटर ड्राई मतलब सर, विंटर ड्राई मतलब समर रेनफॉल। और सर समर रेनफॉल कब हो रहा है? ट्रॉपिकल एरियाज में सर, समर में वेट हो रहा है और ड्राई हो जा रहा है विंटर में। ठीक है, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई। फील हुआ सबको? मतलब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा? एग्जाम में ये तीन ऑप्शन देगा, ये तीन ऑप्शन देगा और बोलेगा ए एफ क्यों, कौन सा है? ये है ए, ये है बी, ये है सी। बताइए ए एफ कौन सा है इन तीनों में से? ए एफ कौन सा है? ए एफ कौन सा है? थोड़ा दिमाग लगाओ बॉस, थोड़ा दिमाग लगाइए आप लोग सब। मतलब सबको मैथ्स हार्ड क्यों लगता पता है? क्योंकि दिमाग लगाना पड़ता है उसमें। हाँ, बाकी लोग नाम लेके बोलना पड़ेगा क्या? सर एएफ पूछा आपने तो सबको भाड़ में जाए हर एक चीज। एएफ मतलब मेगा, मेगा के बारे में बात कर रहे हैं। और एफ मतलब क्या सर? साल भर प्रिसिपिटेशन, साल भर वर्षा हो रहा है। साल भर अगर कहीं पे वर्षा होगा तो क्या वहां पे ड्राई सीजन नजर आएगा? नहीं आएगा। मतलब आंसर इज ए। किसी ने आंसर बी बोला था, भैया आप गलत हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। और क्वेश्चन क्या पूछेगा आप, मैं बोला ना गलत हो तो घबराना नहीं है, आज तो पहला दिन है यार, 10 बार प्रैक्टिस करेंगे। फिर एग्जाम में क्या पूछेगा कि ये है ऑप्शन ए, ये है ऑप्शन बी, ये है ऑप्शन सी, और पूछ देगा कि ए एम किसको डिनोट कर रहा है? ए एम। तब आपको सोच के लगाना पड़ेगा कि भैया ये है ए एम। समझ में आया सभी को? ठीक है, ये वाला पूरा दुख दर्द खत्म हो गया, ये वाला पूरा डब्बा, ये वाला पूरा डब्बा खत्म हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, कोई बताएगा बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? सर बी का मतलब होता है एरिड एरिया या फिर सेमी एरिड एरिया। एरिड एरिया या फिर सेमी एरिड एरिया। ठीक है, एरिड एरिया या फिर सेमी एरिड एरिया। ठीक है,
एरिड एरिया या फिर सेमी एरिड एरिया। ठीक है, अब देखो ये है बी, ये भी है बी, और बड़ा वाला डब्लू, छोटा डब्लू और बड़ा वाला डब्लू में डिफरेंस है। सर बड़ा वाला डब्लू जो है ना, ये किसको डिनोट करता है? सर ये डेजर्ट को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? सर डेजर्ट को। और एस, नॉट एच, सर एस, बड़ा वाला एस, बड़ा वाला एस किसको डिनोट करता है? स्टेपी को, स्टेपी, 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 एस से स्टेपी, एस से स्टेपी, और एस से स्टेपी, और डब्लू से सर डेजर्ट, डब्लू से डेजर्ट। ठीक है, डब्लू से डेजर्ट, मतलब बी डब्लू कहीं दिखेगा मतलब आपको फील होना चाहिए डेजर्ट का बात हो रहा है। अगर बी एस दिखेगा, बी एस दिखेगा तो क्या फील होना चाहिए? सर स्टेपी के बारे में बात हो रहा है। स्टेपी का मतलब मैंने बता दिया सर, स्टेपी का मतलब कुछ नहीं है, वो डेजर्ट ही है। वहां पे ग्राउंड जैसा डेजर्ट है, मतलब वो डेजर्ट ही है, ऑलमोस्ट अधूरा, ऑलमोस्ट वो डेजर्ट ही है, इतना समझ लो आप। ठीक है, स्टेपी मतलब ऑलमोस्ट डेजर्ट। अब देखो सर एच, एच स्मॉल एच या फिर एच जो बोलो आप, और स्मॉल के, स्मॉल एच जो है ना सर, ये लो लैटिट्यूड्स है। लो लैटिट्यूड मतलब इक्वेटर के सामने, इक्वेटर के करीब। ठीक है, लो लैटिट्यूड मतलब सर इक्वेटर के करीब। और के मतलब सर मिड लैटिट्यूड्स, मिड लैटिट्यूड, मिड लैटिट्यूड मतलब ना उतना इक्वेटर से दूर, ना उतना इक्वेटर के करीब, मिड में, बीच बीच में। ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूं बी, बड़ा वाला बी, डब्लू और एच का मतलब क्या हो जाएगा? तो सर वैसा डेजर्ट जो कि लोअर लैटिट्यूड्स में है। और अगर मैं यहाँ पे बोल दूं बी डब्ल्यू के का मतलब क्या हो जाएगा? तो सर वैसा डेजर्ट जो कि मिड लैटिट्यूड्स में है। ठीक है, चलो आओ इस चार्ट में आओ, इस चार्ट में आओ, कहाँ गया? देखो ध्यान से देखिएगा, हाँ? भाड़ में जाए एच के सब कुछ। बी एस का मतलब क्या, कुछ पढ़ा है हमने? बी का मतलब, जल्दी से, बी का मतलब, सिर्फ बी का मतलब बताओ, बड़ा वाला बी का मतलब? सर सेमी एरिड एरिया या फिर एरिड एरिया। जब एस लग गया, एस लग गया मतलब एस किसके बारे में बात कर रहा है? एस, बड़ा वाला एस किसके बारे में बात कर रहा है? बड़ा वाला एस, कैपिटल एस। बड़ा वाला एस किसके बारे में बात कर रहा है? बड़ा वाला एस किसके बारे में बात कर रहा है? ठीक है, स्टेपी के बारे में, किसके बारे में? स्टेपी, मतलब सर बी एस किसके बारे में बात कर रहा है? स्टेपी के बारे में। देख रहे हैं, स्टेपी। और ये एच, मैंने क्या बोला? एच, एच हायर लैटिट्यूड्स को डिनोट करता है कि लोअर लैटिट्यूड्स को? सर हायर लैटिट्यूड्स को नहीं डिनोट करता है, लोअर लैटिट्यूड्स को डिनोट करता है। ठीक है, लोअर लैटिट्यूड्स को, मतलब बी एस एच का मतलब लोअर लैटिट्यूड का सेमी एरिड एरिया। क्या पूरा चीज समझ में आया? देखें, पूरा चीज समझ में आया? हेलो, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हेलो, बोलो। जी, तो बी, बड़ा वाला एस और एच आप देखें ना, बी एस का मतलब सर स्टेपी का बात कर रहे हैं हम, और एच मतलब लोअर लैटिट्यूड्स। तो आप देख रहे हैं लोअर लैटिट्यूड सेमी एरिड एरिया। सर बी डब्ल्यू, बड़ा वाला डब्ल्यू का मतलब, आप देखिए ना, बड़ा वाला डब्ल्यू का मतलब डेजर्ट, डेजर्ट, सर डेजर्ट, देखिए डेजर्ट के बारे में बात हो रहा है। और एच, एच मतलब लोअर लैटिट्यूड्स, सी, लोअर लैटिट्यूड्स एरिड एरिया। सर बी एस, स्टेपी, स्टेपी, के मतलब मिड लैटिट्यूड, सी,
मिड लैटिट्यूड सेमी एरिड एरिया। सिमिलरली इसका मतलब ये पूरा बॉक्स खत्म हो गया। और मैं वो लोग से निवेदन करना चाहता हूं जो सोच रहे हैं माइंड में कि मास्टर कब खत्म करेगा, ये पूरा पढ़ा के ही खत्म करूंगा, आपको जाना है, यू आर फ्री टू गो। परंतु अगर 5 मिनट और ध्यान दे दें आप, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जीवन में कभी भी ये क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। सर सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब कोई बताएगा क्या होता है? सी का मतलब क्या होता है? सर मीजोथर्म। मीजोथर्म। अच्छा, मीजोथर्म कितना डिग्री पे सर? सर 30 से 45 डिग्री। मीजोथर्म जो है वो 30 से 45 डिग्री। 30 से 45 डिग्री का मतलब ये सब ट्रॉपिकल एरिया मतलब फील हो रहा है, सब ट्रॉपिकल एरिया, कि सर वो सब ट्रॉपिकल एरिया है। ठीक है, सी सब ट्रॉपिकल एरिया। और एफ मतलब सर, एफ मतलब छोटा वाला एफ मतलब, छोटा वाला एफ मतलब साल भर वर्षा हो रहा है। सर साल भर वर्षा हो रहा है। और ए मतलब, छोटा वाला ए मतलब कि ये इक्वेटर के करीब है, मतलब वैसा इलाका जो इक्वेटर के करीब है वहां पे साल भर वर्षा हो रहा है। और ये सर सब ट्रॉपिकल एरियाज में है। ठीक है, मतलब सर देखो, साल भर वर्षा होगा तो सर ह्यूमिडिटी तो होगा, इसीलिए यहाँ कैसा क्लाइमेट होगा? ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल। और सर साल भर वर्षा हो रहा है, देखो ना, नो ड्राई सीजन, या फिर वार्म वार्म समर। ठीक है, वार्म समर। सी एस, सी एस का मतलब सर, सी मतलब सब ट्रॉपिकल एरियाज या फिर मीजोथर्म जो बोल लो आप। सर छोटा वाला एस का मतलब याद कीजिए, छोटा वाला एस का मतलब समर ड्राई। समर ड्राई मतलब सर विंटर रेनफॉल। कैन यू सी? ड्राई हॉट समर, ड्राई हॉट समर, समर ड्राई। और थोड़ा देर पहले मैंने बोला था, याद है, कि मेडिटेरेनियन सी के बगल में कैसा क्लाइमेट होता है? सर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट होता है। कैन यू सी इट? आपको दिख रहा है वहां पे विंटर रेनफॉल होगा। सर यहाँ पे देखो, सी, बड़ा वाला सी का मतलब सर मीजोथर्म। छोटा वाला एफ का मतलब, छोटा वाला एफ का मतलब होता है प्रिसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर। और बी, छोटा वाला बी का मतलब वो इक्वेटर से दूर है, इक्वेटर से दूर है। मतलब सर वैसा इलाका जो कि इक्वेटर से दूर है, परंतु वो मीजोथर्म के अंदर ही आ रहा है, और वहां पे साल भर वर्षा हो रहा है। देखिए साल भर वर्षा हो रहा है मतलब नो ड्राई सीजन, ड्राई ना हो बे। ठीक है। और सर इक्वेटर से दूर है, इक्वेटर से दूर है मराइन। ठीक है, मरीन। ये वाला डब्बा भी खत्म हो गया। अब देखो डी, डी का मतलब कोई बताएगा मुझे? डी का मतलब कोई बताएगा मुझे? बड़ा वाला डी का मतलब? सर माइक्रोथर्म। माइक्रोथर्म कितना कितना? 45 से 65। ठीक है, 45 से 65। सी, डी मतलब वो उसका बात कर रहा है माइक्रोथर्म का। और एफ, छोटा वाला एफ का मतलब थ्रू आउट द ईयर प्रिसिपिटेशन। सी, नो ड्राई सीजन। और अगर साल भर वर्षा होगा तो विंटर भी कैसा होगा? हेवी टाइप से, सीवियर विंटर। ठीक है सर, डी। ठीक है, डी, बड़ा वाला डी का मतलब, सर बड़ा वाला डी का मतलब होता है कि हम माइक्रोथर्म का बात कर रहे हैं। और छोटा वाला डब्लू, छोटा वाला डब्लू मतलब विंटर ड्राई। विंटर ड्राई मतलब, विंटर ड्राई मतलब समर, समर रेनफॉल। देखो विंटर ड्राई, वेरी सीवियर, बहुत खतरनाक वाला विंटर ड्राई होता है बहुत। विंटर में वर्षा नाम का कोई चीज ही नहीं है, पूरा पूरा विंटर एकदम सूखापन होता है। ठीक है। अब देखो ई, ई के बारे में क्या बोला था सर? हेकिस्टो, अगर याद होगा तो हेकिस्टोथर्म। हेकिस्टो मतलब 65 से 90 के बीच में, मतलब हाइयर लैटिट्यूड से, एकदम पोल के पास आसपास। पोल के आसपास आपको सर कैसा देखने को मिलता है? क्या वहां पे कभी ठंडा लगता है? वहां पे कभी समर का सीजन आता है क्या पोल के पास? नहीं आता है सर, पोल के पास नो ट्रू समर। याद की, मतलब इमेजिन कर पा रहे हैं पोल, ध्रुव, ध्रुव को, नॉर्थ पोल। भैया समझ पा रहे हैं आप लोग? हेलो, हेलो सर, पोल के पास आपको समर सीजन नहीं दिखेगा। दैट मीन्स व्हाट? नो ट्रू समर। ई और एफ, एफ में याद है फ्रॉस्ट बताया था, फ्रॉस्ट।
फ्रॉस्ट या फिर परमाफ्रॉस्ट। सर इन दोनों का एक और नाम होता है पेरिनियल आइस। यही दोनों का एक दूसरा नाम है, मामा घर की तरफ से दिया गया है पेरिनियल आइस। मतलब इसका दादा घर का नाम है फ्रॉस्ट और मामा घर का नाम है पेरिनियल आइस। ठीक है। और एच, एच मतलब हाईलैंड्स विथ स्नो। ठीक है सर, ये पूरा चीज कंप्लीट हो गया। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड कोपेंस क्लासिफिकेशन। दिस इज व्हाट वी कॉल कोपेंस क्लासिफिकेशन। क्लास 12th का चीज है, सोचिए हम लोग आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लास 12th का चीज है, समझ में आया। इसके अलावा हिंदी वालों, आप लोग के लिए भी व्यवस्था है। ठीक है, आप लोग के लिए व्यवस्था है, आप लोग इस व्यवस्था से जा सकते हैं। ठीक है।